नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि सिंगल एंड मैरिड कपल्स की। तो पहले तो सिंगल्स की एनर्जी देखेंगे कि जो लोग सिंगल वर्गो है उन लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जीज़ क्या आ रही है इस हफ्ते, क्या रहेगी। 8 टू लेकर 14 अप्रैल तक की रीडिंग है ये। वेल हैप्पी ईद इन एडवांस टू एवरीवन एंड वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। एंड और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, मेरे को इतना पता नहीं है, बट जो भी पता था मैंने आपको विश कर दिया है। तो आई होप आप लोगों का मंगलमय हो, सब चीज़ें अच्छे से हो, ईद आप बहुत अच्छे से मनाएं अपनों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो यानी कि कन्या राशि, जो लोग सिंगल है, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप लोग मुझे मेल कीजिए, नो व्हाट्सएप, प्लीज़ मेल ही करिएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। वर्गो सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। फाइनली यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, बट ये क्या वर्गो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। द टावर, ओ माय गॉड वर्गो, आपकी लाइफ में आई डोंट नो क्या हो रहा है। वेल ओके, एनीवेज रीडिंग तो करनी पड़ेगी भाई। वेल स्टार्टिंग ऑफ द वीक में देख पा रही हूँ जो लोग सिंगल वर्गोज हैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। किसी चीज़ पे आपने ना ब्रेक मार रखा है अपनी लाइफ को कि भैया हर चीज़ से मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे और कोई एनर्जीज नहीं चाहिए। आप मुझे एज सिर्फ ये बोल रहे हो कि मुझे कोई एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे एक नेपच्यून की एनर्जी में रहना है, यानी कि सरेंडर की एनर्जी में रहना है, हैंग्ड मैन पोजिशन पे रहना है, जहाँ पे मैं कुछ ना करूँ, बस मैं हैंग्ड ही रहूँ। लाइक ना तो मैंने हाँ बोला ना तो मैंने ना बोला। भाई कब तक करोगे ये चीज़ वर्गो, कब तक करोगे? ये हैंग पोजीशन कब तक रहेगी आपकी? कभी ना कभी तो आपको इस हैंग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, आपके पैर भी दर्द होने लग जाएंगे, ओके। वेल यू आर फीलिंग स्टक, ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन। बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आपको रिलीज़ करना है कुछ चीज़ों को। तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपने देखिए हमारे लाइफ में अगर कुछ चीज़ें रिलीज़ नहीं होती हैं तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें वॉक करना चाहिए, डांस करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करने चाहिए, ब्रेथ वर्क करना चाहिए, सो दैट हम लोग की चीज़ें रिलीज़। तो किसी को भी लेके अगर आप डिसाइडेड नहीं हो, कंफ्यूज्ड हो, तो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप इस चीज़ को रिलीज़ ही नहीं करोगे और आप जो है ओवर वर्क करते रहोगे, काम करते रहोगे, और आपको लगेगा अरे रिलीज़ हो जाएगा भैया, अपने आप से हो जाएगा, अभी मैं अपना वो तो निकाल लूँ, फ्रस्ट्रेशन तो निकाल लूँ, यानी कि आप जो है आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब करोगे और उनको ये बोलोगे भाई इसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैंने इसके साथ बुरा नहीं किया था, तो क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ। उस चीज़ में अटके हुए हो आप, कहीं ना कहीं किसी ने आपके साथ बुरा किया है। तो जो लोग सिंगल वर्गोज हैं आप, या फिर सडनली आप लोग सिंगल की एनर्जी में आए हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास सब कुछ है, लाइक पैसा है, ड्रिंकिंग भी कुछ वर्गोज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो आप लोग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। या सो कुछ वर्गोस तो ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं और चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सब चीज़ें टेम्प्ररी ही अच्छी लगती है, बट अगर परमानेंट प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ से रिमूव करना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने ब्रेथ वर्क पे काम कीजिए, अपनी तरफ फोकस कीजिए कि आपके कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। मिडल ऑफ द वीक में मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, या फिर चेंज ऑफ जॉब भी मुझे कई जगह दिखाई दे रहा है। आप जॉब चेंज कर रहे हैं। बेसिकली आप जो है ऑप्शंस ढूंढना शुरू करा है आपने अपने लिए किसी को, आप डेटिंग भी कर सकते हैं। बट एक इल्यूजन बना हुआ है पास्ट की टावर का, तो इट मीन्स कि आप किसी का अभी भी जो है परेशान है इस टावर से। आप उनका वेट नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आप किसी स्कॉर्पियो, जेमिनी या फिर स्पाइसेस
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, जिनकी वजह से टावर क्रिएट हुआ है और उस टावर को जो है आप नहीं झेल पा रहे हैं, उस टावर की आपको ना ट्रॉमास आते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आपके साथ एक ट्रेजेडी हो रखा है जिस वजह से आप जो है इवेंट्स को भुला नहीं पा रहे हैं और आपको एंग्जाइटी हो रहा है। आपके आसपास के लोगों को भी आप जो है टावर दिला रहे हो, बिकॉज एक ऐसा होता है ना कि हमारी जो वाइब्स होती हैं वो दूसरों तक पहुंचती है, बट अगर हम खुद ही प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है तो हम क्या ही अब दूसरों को बोलेंगे, उस तरह की एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि टी लीफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं जो सिंगल वर्गोस हैं। क्या यार, वर्गोस की रीडिंग बहुत ही बेकार आती है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी यू आर द ओनली पर्सन हु डील्स टू मच ऑफ प्रेशर इन लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। देखिए विंड चाइम्स को ऑब्जर्व ही कीजिए, यही कर लीजिए। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, जैसा कि मैंने बोला अपने हेल्थ पे फोकस करिए, आपका हेल्थ कहीं इधर उधर डोल रहा है। ओके, एंड चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है जो लोग सिंगल वर्गोस हैं। जर्नी, वाओ, आई लव दिस कार्ड। ओके, जर्नी का कार्ड क्या कह रहा है? वेल, जर्नी का कार्ड कहता है एक जर्नी के लिए तैयार हो जाइए वर्गोस, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है इस जर्नी के लिए रेडी नहीं है, बट ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। वेल, जब हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है वर्गोस, तो हम हमेशा क्या होता है प्रॉब्लम्स पे बहुत फोकस करते हैं, हम वो जर्नी को भूल जाते हैं कि यार इसी वजह से इसी प्रॉब्लम की वजह से आज मैं एक सिचुएशन में पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आज, बिकॉज इवन आई एम वर्गो। सो मेरे लाइफ में कुछ ईयर्स पहले की बात है, कुछ ट्रेजेडी हुई थी। नाउ आई कांट से दैट बिकॉज आई डोंट रिवील माई पर्सनल डिटेल्स ओवर हियर, बट सिंस आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू वन थिंग। कुछ ऐसे लोग थे मेरे एनवायरनमेंट में जिन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया था। आई एम टेलिंग दिस, ओके, एंड बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और नहीं हुआ है। एंड जिन्होंने हर्ट किया था मैं उनसे बहुत हर्ट अभी भी हूँ। लाइक अभी भी मैंने चीज़ें जो है बहुत अपने अंदर रखी हुई है, बट मैंने ये सोचा कि उन लोगों को ब्लेम करके अपनी लाइफ में मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। सो बेसिकली मेरी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हुई है, वो है टैरो की या फिर एस्ट्रोलॉजी की या फिर स्पिरिचुअल पावर्स की। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ चीज़ें सीखा है कि अगर मैं आगे लाइफ में बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे अपने आप को क्लीन करना ज़रूरी है। ओके, हालांकि अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, बट इट्स लाइक कि मैं एटलीस्ट अपने आप को एक टाइम दे रही हूँ कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊँ। ओके, वट एवर द ट्रॉमा आई हैव। और बिलीव मी, कभी कभी किसी की रीडिंग करते करते मुझे बहुत रोना आता है। बिलीव मी, मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में जीना छोड़ दिया है या कुछ। मैंने फिर सोचा कि मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ, अपने सेल्फ़ लव की जर्नी शुरुआत करती हूँ। और जब से मैंने अपनी सेल्फ़ लव जर्नी शुरुआत करी है, तब से आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मेरे लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। ओके, टच वुड। तो ये, और आप लोगों से मैं कनेक्ट भी कर पाई हूँ इसी वजह से। तो कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में कुछ ऐसी गंदी चीज़ें, हरकतें होती हैं, कुछ बहुत डर्टी पॉलिटिक्स होती हैं, घर के अंदर ही होती हैं या घर के बाहर होती हैं, ऑफिस में होती हैं, फ्रेंड्स के साथ होती हैं, लवर्स के साथ होती हैं। बट हम जो है अपने लाइफ में उस गंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि एक लोटस फ्लावर क्या होता है, वो कीचड़ के अंदर ही उगता है, राइट। तो लोटस फ्लावर को इमेजिन करने की कोशिश करिए वर्गोस। जब आप अपने प्रॉब्लम्स में होते हैं तो आप कभी भी ये नहीं सोचते कि ये प्रॉब्लम की वजह से ही आज हमें टैरो देखने को मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, इस तरीके की चीज़ें। इनको छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करिए लाइफ की, तो तभी आप अपने लाइफ में ना कुछ कर पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ को जी पाओगे। क्योंकि हमारे पास बस दो ऑप्शन होते हैं,
यू नो शनि देवता तो हर जगह ही आएंगे, ओके, चाहे वो शनि की ढैया क्यों ना हो, साढ़े साती क्यों ना हो, या फिर कंठ शनि क्यों ना हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में, क्या हम उनमें रोते रहते हैं सारा टाइम में या हम हंसते रहते हैं? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ये सब चीज़ें चल तो रही हैं, आपके प्लैनेट्स के टैरो के हिसाब से बहुत नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, बट लेकिन आप क्या सीखते हैं इनसे, कि आपको इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए या दुखी हो जाना चाहिए? फिर तो आप सारा टाइम दुखी रहोगे और लोगों को भी अपसेट करोगे, और उसके बाद जो चीज़ें होने वाली होंगी, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आप दूसरों को तकलीफ़ दोगे, आप अपने आप को हर्ट करोगे। तो ट्राई टू लव योर सेल्फ वर्गोस, लाइक येस, इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर सम पार्टनर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर सेल्फ एंड देन यू कैन लव अदर्स। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं कि अब जो लोग मैरिड वर्गोस हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जो लोग मैरिड हैं, मैरिड वर्गोस हैं, उनके साथ क्या हो रहा है ये हफ्ता, उनके लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, चलिए देखते हैं। जो लोग मैरिड वर्गोस हैं, चलिए मैरिड वर्गोस के लिए इस हफ्ते में क्या एनर्जीज आ रही है, लेट्स क्विकली चेक द एनर्जीज। भोलेनाथ जी प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं हमारे वर्गोस यानी कि कन्या राशि, जो लोग कमिटमेंट में है, मैरिड है। 7 of Pentacles, the Fool card, okay, 2 of Wands, 10 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो मैं देख पा रही हूँ वर्गोस कि आपने कहीं या तो इन्वेस्ट किया है या फिर सेविंग कर रहे हो और किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी पैसे का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक पेशेंस आ रहा है आपके अंदर, आप पेशेंस डेवलप कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट बना रहे हो, आपके अंदर एक सडनली पेशेंस की डेवलपमेंट आ रही है। आप या तो कुछ सीख रहे हो, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि कुछ सीखने की उसमें हो, आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। एक मैं देख पा रही हूँ कि मैरिड कपल्स अगर वर्गोस हैं तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दोनों तरफ से ही आप लोग एक ज़ीरो से कुछ बिगिन कर रहे हो, या तो आपके हस्बैंड कुछ स्टार्ट कर रहे हैं नया, या आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप दोनों ही एक सेल्फ लव की जर्नी पे निकले हो। तो ये जो जर्नी है वो ट्रैवल भी बताती है, फुलिशनेस भी बताती है, या एक दूसरे के लिए केयरलेसनेस भी बताती है, यानी कि आप लोग अपने काम पे इतने फोकस्ड हो कि आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। तो यस, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एक दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो लैक ऑफ कमिटमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब ये भी हो सकता है कि आप परवाह नहीं कर रहे हो एक दूसरे की, कि वो कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, वो अपने काम में बिज़ी है, चलिए जा रही है लाइफ। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आप लोग कमिटमेंट में हो और आपको 10 ऑफ कप्स चाहिए तो आपको ये जर्नी साथ में चलनी होगी। तो कोशिश करिए दोनों साथ में कहीं घूमने जाओ, कोई टाइम स्पेंड करो, थोड़ा क्राउड से अलग रहो, ठीक है। और उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि कुछ डिसीशंस ले रहे हैं मेरे मैरिड वाले वर्गोस। तो डिसीशन शादी को लेके भी हो सकता है, आपके पास प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो आप अपनी स्टेबिलिटी को बनाने में, घर खरीदने में, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। जो है आप किसी की वेट कर रहे हो, कहीं से विड्रॉल भी एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मैं ना आपकी एक कमिटमेंट लाइफ में देख पाई हूँ कि आप जो है सोशल मीडिया से थोड़ा विड्रॉ होते हुए दिखाई दे रहे हो। आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट। सोशल मीडिया से थोड़ा आप विड्रॉ होते हुए दिखाई दोगे, यानी कि सोशल मीडिया में जो पिक्चर्स आप पोस्ट करते हो वो नहीं करोगे ऑल ऑफ अ सडन। आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट। एनीवेज, तो हो सकता है कोई मैसेज है। टी लीफ से देखते हैं। Yoke, feeling tied down, frustrated. Why? Like, okay. Vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. यार बहुत सोचते हो वर्गो आप लोग। Tortoise, slowly but surely getting ahead. Yes, that is a true thing. मतलब देखिए, सबसे पहले तो बात है कि आपको ना कहीं कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही है कुछ रिश्तों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, या मैरिड लाइफ में आपको ऐसा लगता है लोग आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आपको एंग्जाइटी हो रहा है। अरे भाई, एंग्जाइटी मत करो। अगर आपने सिंगल की एनर्जीज नहीं देखी है तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी, आप ना टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हो सिंगल की एनर्जी। टॉर्टोइस का कार्ड कहते हैं कि स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आप कहीं ना कहीं पहुंच रहे हो वर्गोस, आप
धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे हो, बट लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच रहे हो सकता है पॉजिटिविटी में पहुंच रहे हो, नेगेटिव थे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, तो यू नो कहीं ना कहीं आप पहुंच रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, और अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है जो लोग मैरिड है। कम टूगेदर, वाओ, कम टूगेदर, देखिए कितने मैजिकल कार्ड्स है ना। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। तो आपके जो पार्टनर है या आप अगर कमिटमेंट में हो या आपकी कोई फैमिली से, आप सबको यूनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे यूनिटी लॉस दिखाई दे रही है मुझे, तो यूनिटी में बनिए, या फिर आपके पार्टनर चाहेंगे कि आपके साथ वर्कअप करें, यू नो इक्वल गिव एंड टेक दें, आपको बैलेंस लाए रिलेशनशिप में, क्योंकि ये उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जहाँ पे इन्होंने बैलेंस नहीं दिया था आपको। तो यहाँ पे कंप्लीटली जो है यूनिटी में सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आपको बहुत अच्छे से ना ऐसा मांगते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो रिलेशनशिप को, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग वर्गोस। आई होप आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।